नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के शुमारे की सुर्खियों पर। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में माहौलियाती तवाज़ुन से खिलवाड़ आवाम की मुसीबतों की बन रहा है वजह। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में मौसम सरमा के दौरान आवाम की बढ़ती मुश्किलें। और कश्मीर यूनिवर्सिटी में सोनजल फेस्टिवल का एहतमाम। माहौलियाती तवाज़ुन को बनाए रखने के लिए दुनिया का शायद ही कोई ऐसा इलाका होगा जहां पर इसको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए काम नहीं किए जा रहे होंगे। लेकिन जब बात पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान की हो तो एक जानिब मकामी आवाम ईंधन के दिन ब दिन महंगे होते मुतबादिल पर पैसे खर्च करने की बजाय जंगलों से लकड़ी काटना ज्यादा आसान और फायदेमंद मान रहे हैं, तो वहीं दूसरी जानिब टिम्बर माफिया पूरी तरह से सरगर्म है, जिसकी बदौलत जंगलात की बेदरेक कटाई हो रही है। इसी वजह से माहौलियात के शदीद नुकसान के साथ लोगों को लैंडस्लाइडिंग, फ्लैश फ्लड और दिगर कुदरती सानिहात से दो चार होना पड़ रहा है। माहौलियात के तई हुकूमत की बेहिसी को देखते हुए परेशान लोग अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए इक्तेदार में बैठे हुक्मरानों से जंगलों और माहौल को बचाने के लिए कुछ ठोस इकदाम करने का मुतालबा कर रहे हैं। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। एक वक्त ऐसा भी था जब पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में सब्जो शादाब दरख्तों से भरे जंगल हुआ करते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर ऐसा वक्त आ गया है कि टिम्बर माफिया ने थोड़े से पैसों की लालच में जंगलात को काटकर दूर दूर तक चटियल मैदान बना दिया। इसकी अहम वजह पाकिस्तान की जानिब से बिठाई गई हुकूमत का गैर फौल किरदार है, जो यहाँ के जंगलों और माहौलियात को बचाने में पूरी तरह से फेल हो चुका है। यूं तो महंगाई के चलते गैस और तवानाई के दीगर मुतबादिल आवाम की खरीद कुव्वत से बाहर हैं और न चाहते हुए भी बहुत से लोग जंगलों की लकड़ी जलाने पर मुनहसिर हैं। वैसे भी यहाँ मौसम सरमा के दौरान लकड़ियों को जलाने का चलन बढ़ जाता है, क्योंकि पूरे पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में बेहिसाब ठंड पड़ती है। देखिए, जंगलात की कटाई से एक तो ज़मीन सरकने का जो ख़तरा है वो भी जो है मसला आ जाता है। जब जंगलात आपके महफूज रहेगा, उससे जंगली हयात के लिए भी फ़ायदा है, हमारे जो है ज़मीनी कटाव के लिए भी ये फ़ायदा है। अगर जब आप इसको काटेंगे, इसके शदीद नुकसानात है और माहौल के हवाले से भी माहौल की बेहतरी के लिए जंगलात का होना ज़रूरी है। जब इसकी कटाई होगी तो माहौल भी जो है ख़राब हो जाएगा। इस तरीके से जो है पूरे माहौल भी मुतासिर हो जाएगा। इससे बीमारियां बढ़ जाएगी। जब जंगल नहीं होगा, इससे आब हवा और ये चीज़ें जो है बेहतर नहीं होगी। तो जंगलात की कटाई को रोकने के लिए एक बेहतरीन जो है अहम अमली भी जो है करनी चाहिए। हुकूमत को, इंतज़ामिया को, जो मुतल्लिक़ा इदारे हैं, इसकी कटाई के रोकथाम के लिए बेहतरीन इक़दामात करनी चाहिए। जंगलात की कटाई से माहौलियात के शदीद नुकसान के साथ लैंडस्लाइडिंग, फ्लैश फ्लड और दीगर कुदरती होने वाले नुकसान कहने को कुदरती हादसात हैं, लेकिन इन सब के पीछे बड़ी वजह इंसानी वजूहात हैं। तमाशबीन हुक्मरान की लापरवाहियों की वजह से यहाँ पर मौसम सरमा के दौरान भी बिजली और दीगर तवानाई का मसनूई बुहरान जानबूझकर पैदा किया जाता है, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा जंगलों को काटकर लकड़ियों का इस्तेमाल करें। इसीलिए यहाँ के माहौल को ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो रहा है। गिलगित बल्तिस्तान में जंगलात का तो मुकम्मल सफाया होता जा रहा है। हुकूमती सतह पे इस पर कुछ संजीदगी से कोशिश नहीं हो रही है। जंगलात कटने से सैलाब धड़ाधड़ आ रहे हैं। पिछले 2-3-4 सालों में तो सैलाब से तबाहकारियाँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं और अब भी डिज़ास्टर का ख़तरा बढ़ गया है। क्लाइमेट चेंज की वजह, मेन वजह यही जंगलात की कटाई है। हुकूमती सतह पर इस पर तेज़ी से काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि वक्त कम है और ये सैलाब के ख़तरात और डिज़ास्टर के ख़तरात बढ़ते जा रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान में बिजली ना होने की वजह से लोग ईंधन के लिए लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। गैस भी नहीं है, क्योंकि दूर दराज इलाका है, यहाँ गैस पहुँचाई नहीं जा सकती। सिलेंडर का इस्तेमाल किया जाता है, जो बहुत महंगा पड़ता है। इस वजह से जंगलात तेज़ी से कट रहे हैं और सरासर नुकसान मुस्तकबिल पे पड़ता जा रहा है।
पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में आलूदगी के बाइस दिन ब दिन बिगड़ते हालात पर तशवीश का इजहार करते हुए इलाका मकीनों का मानना है कि अव्वल दिन से ही पाकिस्तान की बदनीयती यहां पर गड़ी हुई थी, वरना क्या वजह है कि टिम्बर माफिया की ओर से दरख्तों की बेधड़क कटाई पर नकेल ना कसी जा सके, जबकि गरीब अवाम अपने पेड़ पौधों को ईंधन के लिए इस्तेमाल में भी नहीं ला सकते हैं और महंगे महंगे एलपीजी गैस सिलेंडर को खरीदना मकामी लोगों की खरीद से बाहर है। जंगलात की वजह से सबसे बड़ा जो इफेक्ट पड़ता है इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में, जो क्लाइमेट चेंज और दूसरे जो सैलाब का ज़्यादा आना, इसकी बुनियादी वजह यह है कि गिलगित बल्तिस्तान में जो नेचुरल फॉरेस्ट है उसको बेदरे काटा जाता है। उसको एक तो टिम्बर माफिया और दूसरे जो होते हैं इनको ईंधन के तौर पर भी इस्तेमाल करने के लिए जंगलात को काटे जाते हैं, क्योंकि इस ईंधन को काटने की बुनियादी वजह ये होता है जंगलात की ईंधन के मुतबादिल के तौर पर इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में गैस या दूसरी फैसिलिटी नहीं है, जिसकी वजह से सर्दियों के मौसम में लोग उनको काट के अपने लिए ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। यहाँ के जंगलात को काटने का मामला भले ही पाकिस्तान की जानिब से बिठाई गई कठपुतली हुकूमत और जंगलात महकमे के आला अफसरों के लिए कोई बड़ी बात या मसला ना हो, लेकिन इन बर्बादियों का बराह रास्त असर मकामी लोगों की जिंदगी में साफ देखा जा सकता है। पहले से ही गुर्बत और पसमानदगी में दिन गुजारने वाले मकामी लोगों को दिन ब दिन खराब होते माहौल का खामियाजा अपने आसपास ही आलूदगी की सूरत में भुगतना पड़ रहा है। गिलगित बल्तिस्तान के जो जंगलात हैं वो भी बहुत ज़्यादा कटाई में इस्तेमाल होते हैं और डिफॉरेस्टेशन में इजाफा भी हो रहा है, जो कि मौसमियाती तब्दीलियों के असरात भी हमें देखने को मिलते हैं। ग्लेशियर्स फट रहे हैं और सर्दी और गर्मी में भी जो है ना गैर मुतवक्किल जो है ना इजाफा और कमी पाई जाती हो, और ये डिफॉरेस्टेशन एक बहुत बड़ा मसला है जिसके ऊपर काबू पाना वक्त की अहम ज़रूरत है। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत, जंगलात महकमे के अफसरान और माफिया भेड़ की खाल में ऐसे भेड़िए हैं जिनकी तिकड़ी ने मकामी लोगों की जिंदगी इस कदर दरहम बरहम करके रख दी है कि लोगों को आए रोज कुदरती सानिहें और हादसात की सूरत में नुकसान उठाना पड़ता है। दुनिया के दीगर मुल्कों में लोगों की बेहतर जिंदगी को यकीनी बनाने के लिए साफ सफाई और माहौलियाती तवाजुन को बरकरार रखने के कामों पर पूरा जोर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर हर जगह और महाज पर हुकूमत की नाकामियां साफ देखी जा सकती हैं। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में खुलेआम माहौलियात से खिलवाड़ हो रहा है, जिससे सबसे बड़ा नुकसान मकामी आवाम का हो रहा है। बहरहाल अब बात जम्मू कश्मीर की। यहाँ आला तालीम हासिल कर रहे तलबा तालिबात में छिपे हुनर को निखारने के मकसद से हर साल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की जानिब से सोनजल फेस्टिवल का एहतमाम किया जाता है। इसमें वादी के मुख्तलिफ अजला से आए तालिबे इल्म अपने फन का मुजाहिरा करते हैं। इस साल भी कश्मीर यूनिवर्सिटी की जानिब से सोनजल फेस्टिवल का एहतमाम किया गया। इसमें अलग अलग अजला में वाक़े कॉलेजों के स्टूडेंट्स ने बड़े ही जोशो खरोश के साथ शिरकत की। और क्या कुछ खास रहा इस रंगारंग फेस्टिवल में, आइए जायजा लेते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। तालिबे इल्मों की ओवरऑल डेवलपमेंट को आला मयार की तालीम के साथ साथ दीगर खेल कूद और फन और मौसीकी की सरगर्मियों के जरिए यकीनी बनाया जा रहा है। इसके लिए दीगर तालीमी इदारों की तरह यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की जानिब से मुस्बत किरदार अदा किया जाता रहा है। इस सिमत में कश्मीर यूनिवर्सिटी की जानिब से सोनजल फेस्टिवल का एहतमाम किया गया। इसमें वादी से मुख्तलिफ अजला के कॉलेजों से तालिबे इल्मों ने जोशो खरोश के साथ शिरकत की। कश्मीर यूनिवर्सिटी में आज और एक बार हर साल ये सेलिब्रेट किया जाता है। सोनजल 2024 आज सेलिब्रेट किया जा रहा है दिसंबर में, तो हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। यहाँ पर बहुत सारी परफॉर्मेंसेस है। ये कश्मीर का एक सबसे बड़ा यूथ फेस्टिवल है जहाँ पर यूथ को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, एक स्टेज मिलता है अपने टैलेंट को दिखाने के लिए। और जो दूसरे कॉलेज होते हैं, जो कश्मीर के सारे कॉलेज होते हैं, वहाँ से पार्टिसिपेंट्स आते हैं और एक दूसरे के साथ कम्पीट करते हैं और अपना उनका जो टैलेंट होता है उसको परखते हैं वो। इससे
यूनिवर्सिटी इंतजामिया इस बात से बखूबी वाकिफ है कि नौजवानों की मजमूई तरक्की के लिए सिर्फ पढ़ाई लिखाई ही काफी नहीं है, बल्कि इसमें तालीमी इदारे की जानिब से करवाए जाने वाले खेल कूद और फनो सकाफती सरगर्मियों का भी काफी अहम रोल रहता है, जहां से बेहतर परफॉर्मेंस देने वाले तालिब इल्मों को और भी बड़े प्लेटफॉर्म पर अपना हुनर दिखाने का मौका मिलेगा। इसीलिए इस स्टेज पर शरीक फनकारों ने अपने हुनर को बड़े ही खूबसूरत अंदाज में पेश किया। आज हमने देखा डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के बच्चे आए, उन्होंने कनेक्शंस बनाए, एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट शेयर किए। कंपटीशन अपार्ट, जो सिलेक्ट हो जाएगा नॉर्थ जोन के लिए वो तो अलग बात है, लेकिन यहाँ इंट्रा यूनिवर्सिटी का जो कंपटीशन था, बच्चों को पता लगा कि हमारे यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड कॉलेजेस भी हैं, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के साथ उन्होंने इंटरेक्शंस किए। आगे जाके यही बच्चे जोनल लेवल पे कंपटीशन में जाएंगे और जोनल लेवल, नॉर्थ जोन लेवल की नॉर्दर्न इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, वहाँ के बच्चे आएंगे, वहाँ उनके साथ शमूलियत करेंगे, वहाँ एक कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम हो जाएगा, जहन खुल जाएंगे। कश्मीर यूनिवर्सिटी के डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर के इश्तिराक से मुनक्किदा इस रंगारंग फेस्टिवल में ज़ेर शिरकत तालिब इल्मों ने गुलकारी के हुनर का मुजाहिरा किया। मकामी नौजवान गुलकारों और साजिंदगान के तालमेल से फनो सकाफती प्रोग्राम में हिंदी और कश्मीरी जुबान के तरह तरह के नगमे पेश किए गए, जिससे सुनने वाले काफी महजूज हुए। यहाँ पर आपको बताते चलें कि अपनी परफॉर्मेंस से सबका दिल जीतने वाले तालिब इल्म भी इस फेस्टिवल को एक बड़ा प्लेटफॉर्म मान रहे हैं। जब हमें अपना आर्ट दिखाना होता है, हम तो अपने डिस्ट्रिक्ट्स में दिखाते हैं, लेकिन हमें जो अपने आप को ग्रो करना होता है बड़े प्लेटफॉर्म पे, उसके लिए कश्मीर यूनिवर्सिटी जो है हमें बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म जो है वो हमें प्रोवाइड करती है। बिकॉज यहाँ पे हर एक डिस्ट्रिक्ट से जो है वो पार्टिसिपेंट्स आते हैं और यहाँ पे आपस में जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको कॉम्पिटिशन होता है। तो इससे क्या होता है, हम ना ही सीखते हैं, हमें एक्सपोजर मिलता है, हमें एक्सपीरियंस मिलता है। वादी कश्मीर अपनी जिंदा दिली, तहजीब व तमद्दुन और रंगारंग सकाफत के लिए मशहूर है। ऐसे फनो सकाफती प्रोग्राम के जरिए ये पैगाम देने की भी कोशिश की गई है कि भले ही जदीदियत के इस दौर में आप कितना भी तब्दील हो जाएं, लेकिन आपकी रक्स व मौसीकी की जड़ें आपको कभी भी मायूस नहीं होने देंगी। यही वजह है कि शिरकत करने वालों को कश्मीरियत के फनो सकाफत के सभी रंग से रूबरू होने का मौका मिला। इसीलिए मकामी तालिब इल्म ऐसे सकाफती प्रोग्राम बार बार करवाने की बात कह रहे हैं। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स का बढ़ चढ़कर इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम पोस्ट पर। आफ्ताब मुगल ने एक्स पर पोस्ट किया है कि 77 बरसों से पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर पर काबिज पाकिस्तान की पकड़ ढीली हो रही है। इतने बरसों में इस इलाके की तरक्की रुकी रही। प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के खिलाफ हालिया दिनों में हुए एहतजाज ने साबित कर दिया है कि पाकिस्तान के कब्जे के खिलाफ लोग पूरी तरह लामबंद हो रहे हैं। मुनीबा टाक ने एक्स पर पोस्ट किया है कि पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के गढ़ी दुपट्टा में हुए एहतजाज से ये बात वाज़ेह होती है कि लोग पाकिस्तान की नाकामियों से परेशान हो चले हैं, क्योंकि उनकी बुनियादी जरूरियात भी पूरी नहीं हो पा रही है। अगर इनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो ये लोग मुजफ्फराबाद में असेंबली की जानिब मार्च करेंगे। आफ्ताब मुगल ने एक्स पर पोस्ट किया है कि पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में स्कर्दू रोड अहम तरीन शाहराह है, लेकिन इसकी हालत बिल्कुल खस्ता हो चली है। कहने को यहाँ कंस्ट्रक्शन के काम मुकम्मल हो चले हैं, लेकिन काम की क्वालिटी और सेफ्टी पर बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी गई है। इंफॉर्मेशन NPR बांदीपुरा ने एक्स पर पोस्ट किया है कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर बांदीपुरा मोहम्मद अशरफ भट्ट ने बांदीपुरा के मुख्तलिफ इम्तहान सेंटर्स का दौरा किया। जिंदादिल कश्मीर ने एक्स पर पोस्ट किया है कि भारतीय रेल अगले महीने 2 नई ट्रेनें चलाएगा। इनमें से एक श्रीनगर के लिए स्लीपर ट्रेन होगी, जबकि दूसरी कटरा बारामूला के लिए वंदे भारत होगी। ये कश्मीर में कड़ाके की ठंड से निपटने और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने में मुफीद साबित होंगी। श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक्स पर पोस्ट किया है
कि उद्यम जागृति अंडर मिशन युवा डीसी श्रीनगर ने मिशन युवा के तहत बेदारी कैंप की सरबराही की। आइए अब एक नजर डालते हैं पाकिस्तानी मीडिया में भारत मुखालिफ खबरों की सच्चाई की जांच पड़ताल करने वाले हमारे खुसूसी सेगमेंट झूठ का पर्दाफाश पर। इसमें हमारे नाजरीन को पाकिस्तानी टेलीविजन चैनल्स पर नश्र होने वाली झूठी खबरों की हकीकत से रूबरू करवाया जाता है। नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौज की तरफ से तलाशी की कार्रवाइयों के दौरान गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान मुकीम दहशतगर्दी को रोकने के लिए भारत की जानिब से जीरो टॉलरेंस वाली पॉलिसी पर सख्ती से अमल दरामद किया जा रहा है। इस सिमत में भारतीय हिफाजती अमले के एहलकार दिन रात अवाम की हिफाजत पर सर अंजाम हैं। इसके साथ ही वो एंटी टेरर ऑपरेशन के जरिए दहशतगर्दों और उनका साथ देने वालों पर नकेल कसते रहे हैं। लेकिन दहशतगर्दी पर किए जाने वाली सख्त कार्रवाइयां न तो पाकिस्तान और न ही उसके चहीते चैनल PTV को हजम हो पा रही है। इसीलिए PTV चैनल अपने न्यूज बुलेटिन में झूठी खबरों को चलाता रहता है, जिसकी हकीकत से पूरी दुनिया वाकिफ है। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में मौसम सरमा के दौरान मकामी लोगों पर मुसीबतों का पहाड़ टूटता आया है। खासतौर से झेलम और नीलम वैली जैसे इलाकों में जहां सर्दी ज्यादा पड़ती है, वहां लोगों की मुश्किलात भी ज्यादा हैं। यहां मकामी लोगों को शदीद सर्दी के साथ साफ पानी और बिजली कटौती का भी सामना रहता है। यहां पर अक्सर दर्जाए हरारत मनफी से कई डिग्री नीचे तक पहुंच जाता है। इसके साथ ही मुख्तलिफ आबी जखीरों का दायरा भी सिकुड़ने लगता है, जिससे ना तो वाफिर मिकदार में पीने के लिए साफ पानी मयसर होता है और ना ही बिजली की सप्लाई दी जाती है। ऐसे में मकामी आवाम हुकूमत से इस मामले का मुस्बत हल निकालने का मुतालबा कर रहे हैं। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में मौसम चाहे गर्मी का हो या फिर कड़ाके की सर्दियों का, आवाम के लिए हर मौसम मुसीबतों से भरा रहता है। इन दिनों यहाँ के मुख्तलिफ इलाकों में पारा मनफी दर्जे हरारत से कई डिग्री सेल्सियस ग्रेड नीचे रहता है, जिसके नतीजे में बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी की वजह से पानी का बहाव काफी कम हो जाता है, जिससे एक तरफ लोगों को वाफिर मकदार में ना तो पानी दस्तयाब होता है और ना ही बिजली, बल्कि ऐसे हालात में बिजली की कटौती में भी काफी इजाफा हो जाता है। इस तरह की है कि इस इलाके में पानी की शदीद किल्लत है, बिजली की बहुत ज्यादा लोड शेडिंग है। पानी इतना खुशक हो गया है कि गांव में जो पुराने चश्मे थे बहुत पहले थे, वो तमाम के तमाम खुशक हो चुके हैं। लोग इस हद तक पहुँच चुके हैं कि उनको एक बड़ा नाला काजी में आ गया, वहाँ से भी पानी लाना पड़ता है। तो इसके साथ बोरम वाले यहाँ इस इलाके में आए थे, हम लोगों ने बोरम भी करवाई। जैसा कि पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में हर साल मौसम सरमा के दौरान होता आया है, वही सारी दिक्कतें इस साल भी देखने को मिल रही हैं। कड़ाके की ठंड की शुरुआत से पहले ही पानी की किल्लत पैदा हो गई है, जिसके चलते मकामी खवातीन को दूर दूर तक पानी की तलाश में भटकना पड़ता है। इसके बरक्स हुक्मरान तबका या तो इस्लामाबाद के खुशगवार मौसम में दिन गुजार रहा है या फिर इनके लिए पानी की सप्लाई के खास इंतजामात किए गए हैं। 200-250-300 फुट नीचे जाके पानी वहाँ से निकलता है, उससे इलाके के लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ है। बिलखुसूस खवातीन नीलों दूर से पानी भर के लाती हैं। पानी की सूरत हाल ये है कि आप पानी वहाँ पर साफ ज़्यादा बिजली होगी तो मोटर चलेगी, उससे पानी मुयसर होगा। तो बिजली का फिलहाल पानी न होने की वजह से बिजली भी बहुत कम है, यानी कि 1 घंटा आती है, 3-3, 4-4 घंटे, 5-5 घंटे लोड शेडिंग होती है। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के बेशतर इलाकों में आने वाले वक्त में मौसम में शिद्दत आने से मकामी लोगों के लिए बेहद दुश्वार गुजार होने वाला है। यहाँ पर हर साल शदीद बर्फबारी से इलाका मकीनों के लिए किसी आफत का पेशखेमा साबित होता है।
ایسے علاقوں میں مقیم پذیر عوام خورد و نوش کی اشیاء اور پانی کا انتظام نہایت ہی مشکل سے کر پاتے ہیں۔ ان سب دقتوں اور پریشانیوں کے ساتھ انہیں بجلی کے شدید بحران کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ 1 گھنٹے کے لیے آئی بجلی جب چلی جائے تو کب آئے گی، اس کی اطلاع تو یہاں صرف محکمہ برقیات کے اہلکار ہی دے سکتے ہیں۔ ایسے میں مقامی لوگ حکومت سے بجلی کی سپلائی کو مسلسل جاری رکھنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ آنے والے دنوں میں شدید موسم سرما کے دوران سب سے زیادہ تشویشناک بات یہ ہے کہ جب درجہ حرارت 0 سے کافی نیچے چلا جائے گا اور گھر میں نہ پینے کے لیے پانی ہو اور نہ ہی دوسرے کاموں کے لیے بجلی، تو ایسے میں حکومت کی بے حسی مقامی لوگوں پر بھاری پڑنے والی ہے۔ اسی لیے یہاں کے عوام وقت رہتے حکومت کو اس سمت میں ضروری اقدامات کرنے پر زور دے رہے ہیں۔ اس کا یہی متبادل حال ہے کہ ہمارے علاقے میں پیچھے ماترناڑ کے مقام پر ایک پاور ہاؤس بن رہا ہے، اس کی ٹرانسمیشن لائن جو ہے انہوں نے بچھا کے کلیئر کر دی ہے، لیکن ابھی تک فی الحال اس کو پتہ نہیں ہے کہ کب تک اس کو چلائیں گے۔ آنے والے دنوں میں شدید موسم سرما کے دوران سب سے زیادہ تشویشناک بات یہ ہے کہ جب درجہ حرارت 0 سے کافی نیچے چلا جائے گا اور گھر میں نہ پینے کے لیے پانی ہو اور نہ ہی دوسرے کاموں کے لیے بجلی، تو ایسے میں حکومت کی بے حسی مقامی لوگوں پر بھاری پڑنے والی ہے۔ اسی لیے یہاں کے عوام وقت رہتے حکومت کو اس سمت میں ضروری اقدامات کرنے پر زور دے رہے ہیں۔ ابھی تو شدید سردی کا دور شروع ہوا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ آنے والے دنوں میں لوگوں کی مشکلات اور بھی زیادہ بڑھیں گی۔ بہرحال ایک بار پھر سے بات کرتے ہیں جموں کشمیر کی۔ یہاں پر سال 2015 میں وزیر اعظم جناب نریندر مودی کی جانب سے شروع کیے گئے اہم ترین قومی منصوبے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کے تحت بیٹیوں کا مستقبل سنوارنے کا کام کیا جا رہا ہے۔ اس کے تحت بیٹیوں کو خود کفیل بنانے کے لیے جہاں ایک جانب انہیں اس منصوبے سے ملنے والی سہولیات کے بارے میں مختلف بیداری پروگراموں کے ذریعے آگاہ کیا جاتا ہے، تو وہیں دوسری طرف مختلف طرح کے اسکل سے آراستہ کیا جاتا ہے۔ ان میں کمپیوٹر کی جانکاریاں دینا بھی شامل ہے۔ اسی سمت میں ڈپارٹمنٹ آف سوشل ویلفیئر کی جانب سے ضلع رامبن میں مقامی طالبات کے لیے مہینے بھر کا بیسک کمپیوٹر کورس کروایا جا رہا ہے، جو آگے چل کر انہیں انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کی جانکاری سے فائدہ لینے میں کافی مددگار ثابت ہوگا۔ مزید تفصیل ہماری اس رپورٹ میں۔ یہ ہے ضلع رامبن کے چندرکوٹ میں واقع گورنمنٹ پولی ٹیکنک کالج۔ یہاں پر محکمہ سوشل ویلفیئر کی جانب سے تقریباً 75 طالبات کو 1 ماہ کا کمپیوٹر کورس کرایا جا رہا ہے۔ اس کا مقصد زیر تربیت طالبات کو کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کے جدید ترین دور میں انہیں کمپیوٹر سے متعلق بنیادی جانکاری دینا اور کمپیوٹر پر کام کرنا سکھانا ہے۔ 1 مہینے کے اس قلیل مدتی کورس میں انہیں کمپیوٹر سے متعلق سبھی بنیادی معلومات فراہم کرائی جائیں گی۔ یہ کورس جو ہے یہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ اسکیم کے اندر، جو کہ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کی طرف سے چلائی جا رہی ہے اسکیم، اور ڈی سی صاحب کے سپرویژن میں یہ 75 بچے جو ہیں فیمیل چائلڈ جو ہیں یہاں پہ ٹریننگ جو ہے لے رہے ہیں، اور اس ٹریننگ میں ان کو بیسک کمپیوٹر کورس کروایا جا رہا ہے، اور فیسلٹیز جو ان کو دی جا رہی ہیں، ان کو انڈیویجول کمپیوٹر یہاں پہ پرووائڈ کیا جا رہا ہے۔ کل 135 گھنٹوں کی مدت والے اس بیسک کورس میں طالبات کو مائکروسافٹ آفس کے تمام سافٹ ویئرز پر اچھی طرح سے کام کرنے کی ٹریننگ دی جا رہی ہے۔ مثلاً انہیں ورڈ، پاور پوائنٹ، ایکسل کو بآسانی آپریٹ کرنے کی تربیت دی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ انہیں سیکھنے میں آسانی ہو، اس کے لیے اس پولی ٹیکنک کالج میں بہتر انفراسٹرکچر تیار کیا گیا ہے۔ یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ جموں کشمیر کی خواتین کو مالی اور اقتصادی طور پر خود کفیل اور با اختیار بنانے کے لیے ایسے مثبت اقدامات کا ہی ثمرہ ہے کہ یہاں آنے والی خواتین
اپنے آپ میں پہلے سے زیادہ خود اعتمادی محسوس کر رہی ہیں۔ ڈپارٹمنٹ آف سوشل ویلفیئر کے انڈر یہ جو اسکیم ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، اس کے انڈر ہمیں کمپیوٹر کورس کروایا جا رہا ہے جس میں ہم نے بیسک کمپیوٹر کے بارے میں سیکھا، جیسے کہ ایم ایس ورڈ، ایم ایس ایکسل اینڈ پاور پوائنٹ۔ ایم ایس ورڈ میں ہم نے یہ سیکھا کہ ہم نے کوئی بھی ڈاکیومنٹ ایڈٹ کیسے کرنا ہے، کریٹ کیسے کرنا ہے، کوئی بھی آفس کا ورک ہم نے اس میں سیکھا۔ ایم ایس پاور پوائنٹ میں ہم نے یہ سیکھا کہ اس میں ہمیں کوئی بھی پریزنٹیشن کیسے دینی ہے، ایم ایس ایکسل میں ہمیں کوئی بھی ٹیبل فارمیٹ کچھ بھی ہم اس میں کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جیسے ہماری پڑھائی کے ساتھ ساتھ ہم یہ ایک ویلیو ایڈیشن کا بھی کام کر رہا ہے، اس میں ہمارا کوئی ٹائم ویسٹ نہیں ہو رہا، ہم اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ آ کے کمپیوٹر کورس کر رہے ہیں۔ رام بن کے ایسے دور دراز علاقے میں اسکل ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے کرایا جا رہا یہ کورس مقامی طالبات کے لیے نعمت غیر مترقبہ سے کم نہیں ہے۔ جس کمپیوٹر کورس کو کرنے کے لیے انہیں کسی دوسری جگہ کافی پیسہ خرچ کرنا پڑتا، وہی کورس محکمہ سماجی بہبود کے توسل سے انہیں اب مفت کرایا جا رہا ہے۔ قابل غور ہے کہ ان زیر تربیت طالبات میں کئی ایسی امیدوار بھی ہیں جو بے حد غریب کنبے سے تعلق رکھتی ہیں اور وہ باہر جا کر کمپیوٹر سینٹر میں ایسے پروفیشنل کورس کرنے کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتی۔ اسکل ڈیولپمنٹ کا جو شارٹ کورس ہے وہ کرنے آئی ہوں، جو بلکہ فری ہے۔ تو یہاں پر جو فیسلٹیز ہیں، جو پیسیز ہیں، وہ سب کے لیے اویلیبل ہیں جتنی بھی لڑکیاں ہیں۔ اور جو یہ کورس ہے یہ سٹارٹ ہوا ہے نومبر میں اور ہمیں 1 مہینہ ہو گیا یہ کرتے ہوئے۔ یہاں پر ہمیں بیسک اسکل جو کمپیوٹر جو آن آف ہوتا ہے، پاور آن آف کرنا، وہ سکھایا ہے، اور اس میں جو بھی مائکروسافٹ آفس میں جتنے بھی ٹولز ہوتے ہیں وہ سکھائے گئے، جیسے کہ ایم ایس پاور پوائنٹ ہو گیا، ایم ایس ورڈ ہو گیا اور ایم ایس ایکسل ہو گیا۔ بیٹیوں کے بہتر مستقبل کو یقینی بنانے کے لیے متعلقہ محکمے کی سنجیدہ کوششوں سے آج خواتین تمام شعبہ حیات میں اپنا منفرد مقام بنا رہی ہیں۔ حکومت کی جانب سے اٹھائے جا رہے ایسے اقدام کے طفیل سے جموں کشمیر کے مختلف دور افتادہ علاقوں میں لڑکیوں کا مستقبل روشن ہو رہا ہے، کیونکہ انہیں یکساں مواقع مل رہے ہیں۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت۔ اگلے ہفتے اسی روز اسی وقت پھر ہوگی ملاقات۔ تب تک کے لیے نمسکار، خدا حافظ۔ ڈی ڈی کشمیر، احساس کشمیر۔